केप बफलो का एक और नाम है ब्लैक डेथ। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और माना जाता है ये बड़े बड़े शिकारी जानवरों को भी मारने में समर्थ हैं और मैदानों के राजा रानियों का सामना करते वक्त भी ये नहीं घबराते हैं। अपनी रफ्तार, फुर्ती और आकार के जरिए केप बफलो किसी भी हमले का सामना करते हुए उसे नाकाम कर देते हैं। आक्रामक लेकिन अपनों की हिफाजत करने वाले ये सभी जीव अपने भारी भरकम विशाल सींगों के लिए जाने जाते हैं, जो अफ्रीका का सबसे डरावना हथियार है। आक्रामक और प्रतिरोधी ये जानवर इन मैदानों के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। पर इतना डरावना दिखने के बावजूद केप बफलो पर एक खतरा मंडरा रहा है। इन्हें इनके गोश्त और बीमारियों के इलाज के लिए मारा जा रहा है और इनके आवास को नुकसान पहुंचाने के चलते इनकी आबादी घट रही है, जो अफ्रीका के मैदानों के कई स्तनधारियों की भी स्थिति है। लेकिन केप बफलो जुझारू हैं। वो इस सवाना को पिछले 50 लाख सालों से अपना घर बनाए हुए हैं। ये शक्तिशाली जीव अफ्रीका का प्रतीक चिन्ह है, खूबसूरत, निडर और जुझारू। केप बफलो इसी तरह इस महाद्वीप के मैदानों पर अपना दबदबा बनाकर रखेंगे आने वाले कई सालों तक। हरे भरे मैदानों, सवानास और सहारा के दक्षिणी इलाकों के जंगलों में एक सख्त और जुझारू जानवर रहता है। पांच करोड़ 50 लाख सालों से पृथ्वी पर रह रहे इन जीवों में जावन और सुमात्रन राइनोज अब लगभग लुप्त हो चुके हैं। शुक्र है संरक्षणकर्ताओं और उद्यानों की बदौलत अब दुनिया भर में इन्हें बचाने की कोशिश जोरों शोरों से की जा रही है। विशाल शाकाहारी जानवर होने के नाते इनके दम पर ही ये मैदान लहलहा रहे हैं और इनके साथ साथ दूसरे जानवर भी इनकी वजह से जिंदा हैं। इन्हें भी सुकून से जीने का हक है। अफ्रीका के मैदानों में खुले में चरने वाला एक निडर जानवर पाया जाता है, जो शक्तिशाली है, विशाल है और जिसके 2 सींग हैं, जिनसे वो शेरों तक को खदेड़ सकता है। ये अफ्रीका के मैदानों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये है केप बफलो। अफ्रीका की इकलौती प्रजाति केप बफलो इस महाद्वीप के सबसे खतरनाक जीवों में से एक मानी जाती है। इनका वजन 800 किलो से भी ज्यादा होता है और कद 5 फुट तक होता है। ये बड़े बड़े झुंडों में घूमते हैं, जिससे ये दुश्मन जानवरों से बचे रहते हैं।
उनके भारी भरकम सींग उनके बचाव में उनका साथ देते हैं। दुनिया भर की 5 प्रजातियों में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज अब लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ 2 बचे हैं जिन्हें ओलपेजेटा कंजर्वेटरी कीनिया में रखा गया है। ये 24 घंटे हथियारों से लैस सैन्य बल की निगरानी में होते हैं। सदियों से इनका शिकार किया जाता रहा है। ये दोनों मादा राइनोज अपनी प्रजाति की आखिरी हैं। ये विनम्र होते हैं। संरक्षकों को आज भी इनके पुनर्जीवित होने की उम्मीद है। अफ्रीका के मैदानों में इन विशाल जानवरों की सुरक्षा अब बहुत अहम हो चली है। वरना हम इन प्राचीन जीवों को हमेशा के लिए खो देंगे। आज विकसित हो चुके इन राइनोज का इतिहास बहुत ही संघर्ष से भरा रहा है। दुनिया भर में इनका शिकार किया जाता रहा है। इनके सींगों के लिए इन्हें मारा जाता रहा है, जिनसे दवाइयों से लेकर नक्काशी वाली सजावटी चीजें भी बनाई जाती रही हैं। शराब का नशा उतारने, कैंसर और नपुंसकता के लिए इनका दवा में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा है एक प्रजाति पर जो लुप्त होने की कगार पर आ खड़ी हुई है। ये हैं राइनोसेरस। पृथ्वी पर पिछले 1,40,00,000 सालों से राइनोसेरस की रक्षात्मक प्रतिक्रिया विकसित हो रही है। ये जल्दी घबरा जाते हैं और इसीलिए खतरे के पहले संकेत से ही ये हमला कर देते हैं। राइनोज के झुंड को क्रैशेस कहा जाता है। इनमें एक मादा और उसके बछड़े होते हैं। मादाएं अपने बच्चों की हिफाजत का खास ध्यान रखती हैं। इनका वजन करीब 3 टन तक होता है और इनकी खाल बहुत मोटी और अभेद्य होती है। राइनोज अपने बचाव में और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने सींग का इस्तेमाल करते हैं। इन भयानक सींगों को देखने भर से डर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल लड़ाई में किया जाए तो ये दुश्मनों को उछालने से लेकर बुरी तरह घायल तक कर सकते हैं। ये लड़ाकू जीव अपना बचाव अच्छी तरह कर लेते हैं और करीब 4 टन तक के फोर्स से हमला करते हैं। इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की होती है और ये जहां रहते हैं वहां ये सबसे विशाल जानवर कहलाते हैं। अपने आगे वाले भयानक सींग की मदद से ये अपनी शक्ति और बल का प्रदर्शन करते हैं। राइनोज के आपसी झगड़े अक्सर जानलेवा होते हैं। नरों में मादाओं को लेकर लड़ाई होती है, जिसके चलते किसी एक की मौत तक हो जाती है।
इन्हें झुंड में सुरक्षा का एहसास होता है। नर और मादा दोनों ही के पास नुकीले सींग होते हैं, जिनसे ये रक्षा और हमला करते हैं। शेर, चीता और तेंदुओं से बचने के लिए विल्ड बीस्ट का शातिर होना जरूरी है। या तो इन्हें शिकारियों से तेज भागना होगा या डटकर उनका मुकाबला करना होगा। विल्ड बीस्ट अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये विशाल प्रवासी जानवर अफ्रीका के मैदानों में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। फिर भी इस इलाके के लुप्त होने से इनके वजूद पर भी सवालिया निशान लग गया है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इसलिए इन्हें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ रही है। इस मैदानी इलाके के ये सक्षम शाकाहारी जीव इस नाजुक इकोसिस्टम के जीवित रहने या ना रहने के लिए जिम्मेदार हैं। अफ्रीका, इंडिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित इलाकों और रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। एक विशाल जानवर। इन सभी जीवों को उनके भारी शरीर के साथ साथ उनके दो सींगों के लिए जाना जाता है, जो जानलेवा होते हैं। ये केराटिन के बने होते हैं। इनके पास ये सबसे खतरनाक हथियार हैं। इनकी खाल इतनी अलग होती है कि बाइसन के बछड़ों को रेड डॉग्स कहा जाता है। और इनका वजन महज 30 किलोग्राम होता है, जो उनके माता पिता के मुकाबले बहुत कम है। कुछ महीनों बाद इनके बाल गाढ़े भूरे हो जाएंगे और इनके कंधे का उभार दिखने लगेगा और सींग भी आ जाएंगे, जिससे ये आखिरकार अपने माता पिता की ही तरह दिखेंगे, आकार में, शक्ति में और बल में भी। बाइसन के झुंड में बच्चे इनका गुरूर और खुशी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक छोटे और प्यारे नहीं रह पाते। हड्डियों से निकलने वाले और केराटिन के बने गायों और सांडों दोनों के ही सींग होते हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये मैदान इनका घर है। इनके झुंड करीब 2000 तक के होते हैं और इनका दमखम सच में देखने लायक होता है। मैदानों में बाइसन सबसे शक्तिशाली जानवर है और वो यहाँ के मौसम के हिसाब से ढल भी चुका है और अपने मोटे रोएदार खाल की बदौलत ये लड़ाई में माहिर होते हैं और अपने दुश्मनों को अपने शक्तिशाली सींगों से धूल चटा देते हैं। एक अहम प्रजाति जो इस पृथ्वी पर पिछले 4 लाख सालों से रह रही है और उसके हथियार भी अब विकसित हो चुके हैं। शक्ति और दमखम के प्रदर्शन की जब बात आती है तो बाइसन नर कभी पीछे नहीं हटते।